सीवान जिले के दरौली प्रखंड में सरयू नदी के जलस्तर कम होने से लोग काफ़ी खुश हैं और धूमधाम के साथ महापर्व छठ पूजा की तैयारी लोग किए हुए हैं। आपको बता दें कि हर साल की तरह आज सभी श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंचकर छठ घाट की सफाई के साथ छठ माता के प्रतिमाओं को पेंट कर दिए हैं। स्थानीय मुखिया लाल बहादुर भगत ने बताया कि छठ घाट पर साफ सफाई कर दिया गया है। यहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से और कुछ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लाइटिंग की व्यवस्था कराया गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नदी में बैरिकेडिंग का व्यवस्था किया गया है। तो आपको हम एक बार फिर से बताते चले कि सीवान जिले के दरौली प्रखंड में सरयू नदी के जलस्तर कम होने से लोग काफ़ी खुश हैं और धूमधाम के साथ महापर्व छठ पूजा की तैयारी लोग किए हुए हैं। आपको बता दें कि हर साल की तरह आज सभी श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंचकर छठ घाट की साफ सफाई के साथ छठ माता के प्रतिमाओं को पेंट कर दिए हैं। स्थानीय मुखिया लाल बहादुर भगत ने बताया कि छठ घाट पर साफ सफाई कर दिया गया है। यहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से और कुछ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लाइटिंग की व्यवस्था कराया गया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नदी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था किया गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि मुखिया लाल बहादुर भगत क्या कुछ बताते हैं। स्तर पर सारी तैयारी पूरी है और स्थानीय गोताखोर को हम लोग लगाए हैं इस काम में, है ना। और सारी व्यवस्थाएं यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि लोग भी मिलकर काम किए हैं और उसमें हम लोग अपना सहयोग दिए हैं। आगे भी सहयोग, क्योंकि आस्था का पर्व है, सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन की जो नीति है घाटों पे कैसे किस तरह की व्यवस्था की गई? यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी से लेकर बल की प्रतिनियुक्ति है, वो आपको दिखने लगेगा, दिख भी रहा है। सारा पब्लिक के लिए फोर्स की व्यवस्था रहेगी, है ना। उसके बाद जनप्रतिनिधि और स्थानीय स्तर पर लोग हैं, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर रहे हैं। चलिए, तो विगत 2 सालों के बाद धूमधाम के साथ इस बार जो श्रद्धालु हैं छठ पूजा की काफ़ी तैयारी जोर शोर से किए हुए हैं। कैसा लग रहा है और किस तरह से आज मनाया जा रहा है आपके क्षेत्र में? ये जो आप पुकार रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपके चैनल देख रहे हैं तमाम लोगों को कि जन आस्था का पर्व त्यौहार छठ पूजा के अवसर पर तमाम लोगों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि 2 साल, हम तो समझते हैं कि कोरोना काल में भी बहुत अच्छे से हम लोग छठ पूजा का आयोजन किए थे और अच्छे तरीक़े से यहाँ छठ पूजा हुआ था। हर साल ऐसा नहीं है, हर साल यहाँ बड़ी अच्छे तरीक़े से धूमधाम से छठ पूजा होता है। पिछले साल प्रशासन की तरफ से कुछ प्रतिबंध था, लेकिन इस बार प्रतिबंध सब हटा दिया गया है। प्रतिबंध हाँ कुछ नहीं है, सब लोग हैं, प्रशासन के भी लोग का सहयोग मिल रहा है। और चूँकि घाट पर नदी, हम लोग सरयू नदी के तट पर हैं, तो ये थोड़ा छठ का महत्व अच्छा मनने लगता है और अच्छा से छठ पूजा भी मनता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि लाइटिंग का भी व्यवस्था किया गया है। सब लाइटिंग का व्यवस्था है, टेंट वगैरह भी लगा हुआ है। और ये मैंने कहिएगा तो हर साल, इस साल नहीं, इस साल थोड़ा सा एक कमी रह गया है कि यहाँ के नौजवान मूर्ति लगाते थे गंगा जी का, वह नहीं लगा है। कुछ आप देखे होंगे दशहरा के अवसर पर प्रशासन के तरफ से कुछ नौजवानों के ऊपर मैंने केस मुकदमा कर दिया गया, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। वह केस नहीं होना चाहिए था और हो गया, जिससे उनके मन दुखी है। इसलिए तो थोड़ा सा रौनक घटा है पिछले साल से, लेकिन हम लोग मैंने कोशिश कर रहे हैं कि ठीक ठाक से अच्छे तरह से छठ पूजा माने। दूसरी हम आपको बात बताना चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आप देखिएगा सोनपुर में बड़े धूमधाम से मेला लगता है और महीनों दिन चलता है। ठीक यहाँ भी दरौली में भी ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। लेकिन जो मेले की ज़मीन है, उस मेले की ज़मीन में 9 प्लॉट हैं, करीब हमको लगता है 6-7 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन में एक तो पहले 3 बीघा पौने 4 बीघा में स्कूल बन गया है और जो ज़मीन बाकी है उसमें वहाँ के जो कहिएगा तो दबंग आदमी थे शंभू सिंह, उनके बेटे लोग के द्वारा, अब जब मेला का घाट एक मुखिया के द्वारा सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गया कि 50,000 की जो भी सेरात की ज़मीन होगी उसका डाक मुखिया के द्वारा पंचायत के अंदर होगा। और वो हमारे पास चिट्ठी आ गया तो वो लोग हाई कोर्ट गए हैं कि यहाँ मेला न लगे, मेला लगने से असुविधा है। जबकि वो हर साल वो लोग लगाते थे और करोड़ों लाखों रुपया उससे उगाही करते थे और उनके मानी पर कि अब तो मुखिया हम लोग को डांक देंगे नहीं, इसलिए उसमें व्यवधान डालने के लिए उस स्थल पर मेला न लगे हाई कोर्ट गए हैं। हमने
सीओ को चिट्ठी दिया कि भाई आप हमें वहाँ ज़मीन जो अतिक्रमित है उसको मुक्त कराइए। तो उन्होंने चिट्ठी दिया कि वो लोग हाई कोर्ट में मामला है, वहाँ मेला नहीं लगेगा। फिर हम लोग प्रयास किए तो यहाँ बगल में RTPS कार्यालय चलता है, सामुदायिक भवन है, नागा बाबा के नागा मंदिर के बगल में, दरौली घाट के जस्ट बगल में है। वहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला, जो मेला लगता है, मेला का आयोजन होता है, उसमें झूला वाले लोग आ गए हैं और बड़े धूमधाम से हर साल के भांति इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगेगा। हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि मेला में लोग आएँ और मेला का आनंद उठाएँ। और छठ घाट पर नदी में किसके तरफ से ब्रैकेटिंग का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है? ब्रैकेटिंग तो प्रशासन के स्तर पर किया गया है, लेकिन बाकी जो है ये जो आप देख रहे हैं पंडाल वगैरह, ये सब गांव के जन सहयोग से, उसमें हम लोग भी सहभागी रहते हैं और लोग के जन सहयोग से यह काम होता है और हर साल होता है। ऐसा नहीं कि एक साल हुआ और अगले साल नहीं होता। अपना परिचय बताएं। मुखिया लाल बहादुर, पंचायत राज दरौली।